बेटी के बर्थडे पर जब मैंने ये रबड़ी वाला केक बनाया था, तो साथ ही में बनाया मैंने राजस्थानी खाना यानी कि बाजरे का चूरमा, दाल और बाटी। तो बाजरा के आटा ले लिया है मैंने और वो भी लिया है थोड़ा-सा हल्का-सा बुरबुरा-सा। यानी कि चूरमा बनाने के लिए हमें थोड़ा-सा मोटा आटा चाहिए और रोटी के लिए थोड़ा-सा पतला। तो बस हल्का-सा बुरबुरा आटा लेना है और इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, ना ही इसके अंदर मोयन ऐड करना है। बस हमें सिंपल ही क्या करना है, पानी डाल के उसे मसल-मसल कर हमें आटा लगाकर तैयार करना है। बाजरे का चूरमा रोटी बना कर के भी बना सकते हैं और बाटे सेक करके भी बना सकते हैं। तो बाटे सेकने वाले का चूरमे का स्वाद थोड़ा कुछ अलग ही होता है, यानी कि इतनी सारी क्वांटिटी में बनाना होता है तो कितनी ही रोटियां सेके तो बाटे एक साथ सीख भी जाते हैं, तो बाटे बना सकते हैं। मसल कर आटे को चिकना कर लेना है ताकि हमारा बाटा सेकते समय ज़्यादा बिखरे ना, क्योंकि ये मोटा आटा है ना, इसीलिए बस हमें मसल कर चिकना कर लिया है और थोड़ा-थोड़ा ही मसल सकते हैं, तो बस एक-एक बाटा ही हमें बना लेना है और इसे अच्छे से गोल कर लेंगे और थोड़ा-सा पतला-सा कर लेंगे, यानी चपटा-सा, क्योंकि ज़्यादा मोटा करेंगे तो अंदर से कच्चा जो रह जाता है। बस चपटा-सा हमें बना लेना है इस तरीके का बाटा और इसी तरीके से मैं सारे बाटे बनाकर तैयार कर लूँगी। और वैसे तो बाजरे का चूरमा सर्दियों में अच्छा लगता ही है और मैं बनाती भी रहती हूँ। मैंने 1-2 बार पहले भी बाजरे के चूरमे की रेसिपी डाली है और आपने इसे बहुत पसंद भी किया है। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ, तो मैंने फिर से ये बेटी के बर्थडे का छोटा-सा व्लॉग शूट किया है, यानी कि बर्थडे तो बहुत पहले था, बीच में शादी में चले गए, उसके बाद फुर्सत ही नहीं मिली ये वीडियो डालने की। तो चलिए मैंने आज सोचा कि चलो बाजरे का चूरमा डाल ही देते हैं। तो बस अभी हमें क्या करना है, जो हमारा अवन होता है यानी बाटी मेकर, तो उसे हमें पहले से गर्म कर लेना है, यानी कि जो ये लोहे के तार होते हैं वो गर्म होने चाहिए और गर्म में ही हमें इसके अंदर बाटे रखने हैं। ठंडे में रख लेंगे ना तो ये चिपक जाएंगे बाटे और बाद में उतरेंगे नहीं। तो अच्छे से गर्म करने के बाद जैसे बाटे बन गए ना, वैसे मैंने बाटे इसके अंदर डाल दिए हैं और भी बाटे मैं बनाती जाऊंगी तब तक। और थोड़ा सा हम आँच को कम कर लेंगे, यानी कि ज़्यादा फुल नहीं रखेंगे, यानी कि अवन को अच्छे से गर्म करके और आँच को हम मीडियम कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये बाटे अपने आप पलट जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा सिक जाते हैं ना तभी ये पलटते हैं, और वरना ये सिके हुए नहीं होते ना तो ये चिपके हुए रहते हैं। तो उतारने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये बाटे हमारे बिखर जाएंगे। और ये थोड़े बहुत आँच फुल हो जाती है तो ये हल्के से साइड किनारी से थोड़े थोड़े ब्लैक हो गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा जले नहीं है क्योंकि ये ऊपर से ही ब्लैक है, तो इसे चाकू से आप हटा सकते हैं थोड़ा। और इन बाटों को सीखने में अलटते पलटते मतलब आधा घंटा या 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते हैं, यानी कि आँच के हिसाब से हमें इसे मीडियम से कम आँच में ही इसे अच्छे से सेकना है। और बीच में हल्का सा मैंने इसे फुल किया था और बस इसी तरीके से हमें बाटे सेक कर तैयार कर लेने। थोड़े बाटे सीख रहे हैं तब तक मैं बाटी का आटा भी लगा कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने गेहूं का आटा छाना है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ही ये मोटा आटा है, सिंपल हम जो घर में रोटी बनाते हैं ना वही है। और इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है और मोयन ऐड कर लिया, वो भी मक्खन वाला, यानी कि जो मक्खन निकाल के रखते हैं वो। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और बाटे भी इधर में संभालती जा रही हूँ और बिल्कुल टाइट आटा लगाकर तैयार करना है हमें बाटी का। तो बस, और इधर दाल में भी सीटी आ गई है, यानी बॉईल होने के लिए मैंने चढ़ा दी थी और तड़का हम बाद में लगाएंगे। और छोटी छोटी बाटियाँ बना लेनी है। इसमें हमने थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड किया है, हल्का सा, मतलब बाटी को फूलने के लिए। और इधर मैं तिल भी सेक रही हूँ और बाजरे के बाटे सेक रहे हैं, यानी कि चूरमे के लिए हमें तिल तो चाहिए ही। तो ये 200 ग्राम तिल है, तो इसे हम सेक कर तैयार कर लेंगे ताकि चूरमे में हमें ऐड करना है ना तो अच्छा भी लगता है चूरमे में, क्योंकि तिल बिना तो चूरमे का स्वाद आता ही नहीं है। और मैंने बाटी मेकर को पहले क्लीन कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि चूरमा बनाते बनाते थोड़े बहुत तो इसके अंदर बिखर ही जाते हैं दाने, बाटी हमारी ब्लैक ना हो जाए, इसलिए पहले उसको क्लीन करके फिर हमें बाटी सेक लेनी है। और ये जो बाजरे का चूरमा है ना, इन बाटों को ठंडा करके ही कूटा जाता है, तो इन्हें हम तोड़ लेंगे अच्छे से। और ये अच्छे से सीख भी चुके हैं, अंदर से चेक भी कर लिया है मैंने। और इनको तोड़ करके हमें ठंडा कर लेंगे ताकि हम इनका चूरमा तैयार कर सकें। और बस इन बाटी को अच्छे से हम अलटते पलटते, बाटी को भी उसी तरीके से हमें सेक लेना है, लेकिन ज़्यादा कम में नहीं सेकना है बाटी को। बाटी को आप मीडियम से फुल आँच में सेक सकते हैं और जल्दी जल्दी संभाल भी सकते हैं। इधर मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। इसके लिए मैंने जीरा, लहसुन, प्याज
और हींग का तड़का लगाया और उसके बाद जो रेगुलरली मसाले होते हैं वो मैंने कटोरी में अच्छे से मिक्स करके और मसालों को अच्छे से पका लेना है। और इधर बाटी भी हमारी लगभग सिकती जा रही है और मसाले जब अच्छे से पक जाए ना, मतलब थोड़ा सा कम आंच में पकाना, तब इसमें हमारी उबली हुई दाल डाल सकते हैं। आप कोई सी भी दाल बना सकते हैं। मैंने ये इसमें 3 तरीके की दाल मिक्स की थी, यानी कि चना दाल और छिलके वाली मूंग दाल, थोड़ी सी उड़द दाल। बस दाल मैंने सारी डाल दी है, हल्के से पका देंगे। दाल खाड़ी है, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर लेंगे। और इधर मेरी बेटी बना रही है चाउमीन, यानी कि उन्हें नहीं खाना है राजस्थानी खाना, उन्हें खाना है चाउमीन। तो बच्चे आजकल ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, तो अलग से चाउमीन भी बना रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज बेटी के हाथों की चाउमीन भी खाने को मिलेगी। और इधर दाल भी बन गई है और अब हमें करना है चूरमा, यानी कि चूरमा बनाना है। तो बस मामदस्ती ले लेनी है और हमें इसके अंदर कूट लेना है। इसे मामदस्ती बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, ओखली, जो भी हो। इसे हम बाजरे को अच्छे से कूट लेंगे और ये ठंडा होने के बाद आसानी से कूट जाता है। और इधर बाटी भी सीख कर तैयार हो गई है, यानी कि और भी है बाटी। तो बस इसके अंदर घी डाल देंगे और अच्छे से बस इसमें घी लगा देंगे। तो इतना ज़्यादा घी नहीं लगाया अभी हमने, क्योंकि इसे जब गरम गरम खाएंगे तो आप इसमें ऊपर से घी और डाल सकते हैं जितना पसंद करे। और कोई कम घी खाना चाहता है ना तो कम घी डाल सकते हैं, यानी कि फिर बाद में कमेंट्स आएंगे कि आपने तो घी बहुत कम डाला। तो मैं ये पहले ही कह रही हूँ, मतलब कुछ लोग कम खाते हैं ना, तो इसीलिए। और बस ये बाजरा मैंने कूट लिया है और इसे अच्छे से हम छान लेंगे। और वैसे आप ये जो दाने बचते हैं इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर मोटा चूरमा पसंद करते हैं, इसलिए मेरी सासू माँ यानी मेरी मम्मी जी इसे फटक रही हैं, यानी कि बारीक बारीक अलग निकाल देंगे और जो मोटा हिस्सा है ना थोड़ा सा, उसे वापस से कूट लेंगे। और बाजरे का चूरमा गुड़ में ही बनाया जाता है और गुड़ में ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो गुड़ की भेली ले ली है हमने, इस तरीके की भेली आती है, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो मिक्स करने में आसान होता है। और इधर मेरी बेटी ने सब्जियां कट कर ली है पूरी चाउमीन के लिए और ये चाउमीन में तड़का लगा रहे हैं। और अब गुड़ के ऊपर हमें क्या करना है, बिल्कुल गरम गरम घी डालना है ताकि गुड़ को मेल्ट होने में आसानी हो। वैसे कई लोग इसे गैस पर पे भी मिक्स करते हैं, उससे क्या होता है कि बाजरे का चूरमे का स्वाद थोड़ा अलग होगा और ये जो गुड़ है ना ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, मतलब चूरमे में अच्छे से मिक्स हमें हाथों से ही करना होता है। तो बस, और पुराना तरीका है भी यही कि इसे हाथों से ही मिक्स किया जाता है, तभी तो चूरमे का स्वाद दुगना हो जाता है। बस इसमें गरम गरम घी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें गुड़ की गांठें हैं ना वो सारी हटा लेंगे और उसके बाद जैसे ही गुड़ मिक्स हो जाए ना तो चूरमे में मिक्स कर लेंगे। और हाँ, गुड़ की क्वांटिटी आप चूरमे के हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि जितना हमने चूरमा कूट के तैयार किया है उसका 4th हिस्सा हम गुड़ ले सकते हैं, इतना परफेक्ट होता है। या फिर उससे आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो। और ये जो सारे तिल है ना वो हमने सेक लिए थे, यानी कि हल्के से। और बस इस तिलों को इसके अंदर चूरमे में मिक्स कर लेंगे और गुड़ और चूरमे को अच्छे से मिक्स करके ये हमारा चूरमा तैयार हो जाएगा। आप थोड़ा सा घी इसके अंदर और डाल सकते हैं, यानी कि जितना कम पड़े उतना। और वैसे इसमें गुड़ मिक्स कर लेते हैं ना तो इतना ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इधर चाउमीन भी बनकर तैयार हो गई है और ये बेटी ने मस्त सी, बहुत खुशबू आ रही है, चाउमीन बना ही दी आखिर। तो इतनी सारी चाउमीन बनाई है, कन्या भी आने वाली है तो बच्चे अक्सर चाउमीन पसंद करते हैं, तो इतनी सारी चाउमीन बनाई है। और ये देखिए, हम इसका चूरमे के लड्डू भी बनाकर तैयार कर रख सकते हैं और इसे 8 दिन तक हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं चूरमे को। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे। राम राम सा।